पास, मेरे तो यही व्यू है कि उनसे नहीं छीना जाना चाहिए था, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ। और जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि लॉ में नहीं प्रोवाइडेड होती, तो उससे फिर डेफिनेटली आप सही कह रही हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है। तो इस तरह के फैसले नहीं देने चाहिए, बिकॉज उस पर आपने जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उस फैसले पे आया है वो ये आया है कि आर्टिकल 17 के तहत जो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है वो आपका इनहेरेंट राइट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी डिफंक्ट नहीं होती, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होती, तो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट शुड हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड हैविंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी उसको सिंबल भी डिनाई नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उसका जो वोटर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो कि किसी को बल्ला मिल गया तो किसी को हाथी मिल गया तो किसी को शेर मिल गया तो किसी को मुख्तलिफ यानी पंखा मिल गया तो एयर कंडीशनर मिल गया, तो ऑब्वियसली उससे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। और ये एक बात जो है ये आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई के लोग डेफिनेटली अदालतों में करेंगे ये। जामी साहब आपका सवाल प्लीज। मैं ये पूछा था कि असद कैसर साहब ने अभी कुछ देर पहले ये एक ऑप्शन भी दी है कि जी हमारे पास इंट्रा पार्टी फौरी इलेक्शन का ऑप्शन भी है दीगर 3 ऑप्शंस के अलावा, इसके इम्कानात और इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होगी? बिल्कुल, अगर कोई इरेगुलरिटी है विद इन द पार्टी और पार्टी उसको दूर करना चाहती है तो उस पर अगेन कोई कदगन नहीं है कि आप उसको दूर नहीं कर सकते, आप अपनी करेक्शंस कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी करेक्शंस कर सकती है, तो वो बिल्कुल वो कर सकते हैं इस तरह, उसमें कोई यानी रुकावट नहीं है कानून में। और अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई बैक्ड असेंबली में मौजूद होंगी उनकी पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी और फिर कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि जिससे उन्हें वो रिजर्व सीट एलोकेट ना की जा सके। वो कंफ्यूजन मैं समझता हूँ अब भी नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और नो इलेक्शंस वो वाली कंफ्यूजन वहां पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी की डी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है। ठीक है इरफान साहब, बहुत क्लैरिटी आई है हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपने जिस तरह इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई गेस एक चीज़ तो फहद साहब बड़े अब क्लैरिटी आ चुकी है, अगेन इस पे हो सकता है किसी और लीगल एक्सपर्ट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो। बात जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनका तो पूछ लेना कि वो क्या सोच रहे हैं, आप पीटीए को डिस्कस करें ना, लेंगे कोई पीटीए का बंदा। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे मालूमात की बुनियाद पे कि आज ये तय किया गया था कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जैसे विक्ट्री स्पीच नवाज शरीफ साहब ने की है वैसी ही पीटीआई के रहनुमा करने वाले थे। फिर ये तय हुआ कि कल तक का वक्त लिया जाए, कल अपना फाइनल लाहे अमल जो है बशमूल इंट्रा पार्टी इलेक्शन और दीगर वो की जाएगी। अभी भी इम्कानात मौजूद हैं कि रात में किसी वजह क्या हो सकती है, ताकि ये जो अभी चाल चली गई है उसको देख लेना कहाँ जाती है। पीटीआई हमेशा सरप्राइज ऐड कर ले, हमेशा पीटीआई सरप्राइज देती आई है ना। पहले लोगों को ये लग रहा था कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, फिर लग रहा था कि उनका वोटर नहीं निकलेगा, फिर लग रहा था कि उनको सिंबल समझ नहीं आएंगे। तो क्लैरिटी से अब खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से बात करेंगे। अच्छा जी, अच्छा तो हम फिर क्यों ऐसे जाएंगे? ये बड़ी अहम बात है। पार्टी क्या कह रही है? अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हैसियत से हमारे साथ बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी पर क्यों जाएंगे? मेरे साथ मिल ले वो प्राइम मिनिस्टर और सुन ले खुर्शीद साहब के हवाले से कर रहे हैं हमें जल्दी से जो हमने अर्ज की थी कि अगर जरदारी साहब ने शर्त रख दी बिलावल की, खुर्शीद शाह साहब इस बात की तस्दीक करें कि हमारी सीईसी में ये तय हो चुका है कि हमारी जानब से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी। इस पे हम बुलेटिन के बाद बहस करेंगे। अभी बहुत सी खबरें जमा हो चुकी हैं। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, नाज़रीन वक्फे के बाद आएंगे। सवालात का सिलसिला कभी नहीं थमता, क्योंकि कोई भी जवाब आखिरी नहीं होता। बदलते वक्त के साथ साथ हकाइक भी तब्दील होते हैं और इनकी तशरीह भी। ऐसे में कोई रहनुमाई करने वाला चाहिए। सुलझाएं दीन की रोशनी में अपनी दुनियावी उलझन और वज़ाइफ की मदद से हासिल कीजिए अपने मसाइल का हल। आपके दिल के करीब कुतुब ऑनलाइन बिलाल कुतुब के साथ। देखिए प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन पीर से जुमा सुबह 11:03 पर सिर्फ
एक न्यूज पर। जो पल्स ऑफ पाकिस्तान है ना, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि ठंडे कमरों में बैठ के कुछ लोगों के साथ हम गुफ्तगू करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव तो बताते हैं जो उनके नज़दीक सही होता है, लेकिन आम आदमी बहुत कड़वा सच बोलता है। 2024 का सबसे बड़ा इलेक्शन मार्का। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। शहबाज शरीफ आगे हैं 1595 वोटों के साथ। लेट्स सी के टर्न आउट कैसा रहा। ये नहीं कि कौन जीता किस तरह, कौन कितने मार्जिन से हारा। हर एक वोट से एक एक पोलिंग स्टेशन तक, हर एक पोलिंग स्टेशन से एक एक उम्मीदवार की जीत तक। लाहौर मरियम नवाज शरीफ यहां से लीड कर रही है 1175 वोटों के साथ। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहरहाल अपनी जगह पे सवालात रहेंगे। So you can see a trend, but it is creeping up. एक इलेक्शन सिटी सब दिखाएगा। एक न्यूज, बनो एक आवाज। टूट गई है सब उम्मीदें, बिखर गए हैं सारे ख्वाब, देख रहे हो